आसिफ पीर साहब, आप क्या फरमाते हैं? आपका एरिया ऐसा है कि हम बहुत उम्मीदें लगाते हैं कि आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं और दे सकते हैं। पोटेंशियली आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जो सारी उम्र हम टेक्सटाइल की तरफ देखते थे, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। नो, आई थिंक फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आपने मदू किया। डेफिनेटली आई थिंक आईटी का तो पोटेंशियल आपने खुद देखा, और लास्ट 5 साल का आप कैगर देखें, जो ग्रोथ रेट है वो फिनोमिनल है। और जिस तरह आपने बताया कि आईटी की एक ग्रोथ है जो कि आ रही है, और आई थिंक इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इट विल कंटिन्यू, बिकॉज इस इंडस्ट्री में इंटरवेंशन की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो खुद ना चल सके अपने पाँव पे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो, जो मेरा फर्म बिलीव है। अब आपका जो सवाल है कि क्या हम उसको अब किस तरह हाइपर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, कि देखें 10-20% आपने देखा है कि खुद ही इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब 3.6 है, तो इंशाल्लाह अगले साल 4 को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इतना मोमेंटम बना हुआ है, इतना फ्रीलांसर आ रहा है, इतनी लोग कंपनीज स्टिल ग्रो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में टैलेंट तो है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक अब हमें इसको अनलीश करने के लिए हमें करना क्या है, ये सवाल है, राइट। अब एआई जो इस वक्त मैं एक कहूँगा कि सबको पिवट करने की ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज़ ये इतना बुनियादी पिलर हो गया है इस वक्त। अगर आप एआई को इस वक्त सही तरह अपनी यंग जनरेशन में, जिस तरह हमारी नेबर कंट्रीज़ में सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, क्योंकि हमें यंग बच्चों को ये सिखाना है आज। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको कोडिंग सिखा दें, अब तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं मॉडल्स की, तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग। तो अभी जो जितना भी हमारा, अगर इमरजेंसी की बात आप करेंगे, अगर एक्सपोर्ट हमने ग्रो करनी है, तो इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए यंग बच्चों पे। और जितने फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई क्वांटिटी आपको अप डाउन बताता रहेगा, नंबर्स पे मत जाएं, बट फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास, फ्रीलांसर्स की इकॉनमी है। उन फ्रीलांसर्स की ईल्ड को बढ़ाना है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर वो आज $1000 वो बच्चा कमाता है, क्या वो 1500 कमा सकता है डॉलर पर मंथ, या $2000 कमा सकता है? तो बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कमा रहा है। अब इसको सिर्फ हमने टूल्स इनेबल करने हैं, राइट। क्या रुकावट है उसको होल्ड बैक? आई थिंक होल्ड बैक तो कुछ नहीं है। आई थिंक ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो टूल्स, जो टूल्स के लाइसेंसिंग होती है एज ए फ्री। लेकिन कोई चीज़ फ्री वाली चीज़ के फीचर्स फ्री वाले ही होते हैं, राइट। इफ़ यू नीड टू प्रोफेशनली एक्सेल एंड डू समथिंग, तो उसके लिए आपको वो टूल्स के कुछ लाइसेंसिंग, अगर गवर्नमेंट हंगामी बुनियाद पे नेगोशिएट करे लोगों से, और इन बच्चों को टूल्स, एक होता है ना बल्क परचेज, कंट्रीज जब नेगोशिएट करती हैं कंपनी से, तो एक डिफरेंट डील लेके आती हैं। अगर मैं नेगोशिएट करूंगा, एक डिफरेंट डील लेके आऊँगा। तो हमारे लेवल पे या कंट्री के लेवल पे इन टूल्स की और इन ट्रेनिंग मटेरियल, अब देखें वो हमारे पास ट्रेनर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टीचर। अगर मैं कहूँ कि सबको ट्रेन करना शुरू कर दें, ये करना शुरू कर दें, तो आपके पास ट्रेनर ही नहीं होंगे, आपके पास टीचर नहीं होंगे, तो आप कैसे ट्रेन करेंगे? तो आप बूट कैंप और इतने कोर्सेज आ गए हैं, और विद द एआई हेल्प, कि अगर बच्चे में IQ और EQ है, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो खुद ही एक्सेल कर सकता है अपने आप को। तो हमें इस वक्त इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक एक ही चीज़ पे फोकस अगर हम करें कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस वक्त, इस पे जितना फोकस कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एआई, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वे। बिकॉज मैं हमेशा, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा, मैं भी कहता हूँ कि एआई रिप्लेस किनको करेगी? जो एआई यूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गायब हो जाएगा। तो एआई विल रिप्लेस दोज हु वोंट यूज़ द एआई। सो हमें इसको पिलर बना के हंगामी बुनियाद पर, नॉट जस्ट द एआई पॉलिसीज एंड अदर स्टाफ, वी हैव टू गो इनटू द एग्जीक्यूशन। और उसके लिए जो जो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, आपको ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए, आपको ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में HEC या वेरेवर ये चीज़ें, आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी बच्चा आए उसको ये समझ हो, और वो आके चाहे वो फ्रीलांसर बने, चाहे वो हमारे पास आए, चाहे वो छोटी कंपनी खोले, लेकिन वो एक्सपोर्ट पे फोकस हो उसका, कि भाई मुझे बाहर अपने आप को बेचना है, और उसका रास्ता खोलें हम, ताकि उसका रास्ता खोलें। और आपने जो कहा कि ज़ाहिर है, अभी आप अगर कराची में, आई थिंक टेलको हम सब यूज़ करते हैं, मोबाइल इंटरनेट, राइट, या मोबाइल डेटा, क्या वो ऑप्टिमल है इस वक्त? क्या आप रास्ते में बैठ के कॉल्स ले सकते हैं अपनी टीम्स पे, जूम पे? आप कॉन्फिडेंट होंगे कि कॉल आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होगी? सो सर, ये तो बेसिक है ना। तो डिजिटल पाकिस्तान का जो हमारा विजन है, आई थिंक जो भी टेलकोज के मसाइल हैं, टेलकोज वाले बेहतर बता सकते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और लोग आ रहे हैं, देखें बैंडविड्थ उतनी ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा?